इमामुल मुस्लिमीन गुले गुलिस्तान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाक़िरुल उलूम वल हिकमत सैयदुना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम। हुज़ूर सैयदुल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम में सबसे पहले आपका इस्म गरामी मोहम्मद रखा गया। इस नाम मुबारक की बशारत ख़ुद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। बाक़िर, शाकिर, हादी आपके मुअज़्ज़ज़ अलक़ाबात, जबकि अबू जाफ़र आपकी कुन्नियत थी। बाक़िर का मुअज़्ज़ज़ तरीन लक़ब आपका इस्म गरामी का हिस्सा और जुज़ बन गया, जिसका माना है वुसअत वाला। आपने चूँकि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैज़ इल्म को बहुत ज़्यादा वुसअत दी, इसलिए ये मुबारक लक़ब ज़्यादा मशहूर हो गया। सैयदुना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ये लक़ब जहाँ आपके इल्म की वुसअत बतलाता है, वहीं इस इल्म की गहराई की ख़बर भी देता है। आप अलैहिस्सलाम कुरान व हदीस की गहराई तक पहुंचकर शरीयत के अहकाम निकाल लाते थे और मसले की तह तक पहुंचकर उसके छुपे हुए पहलुओं का इदराक कर लेते थे। आप अलैहिस्सलाम सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे और आइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम में 5वें इमाम हैं। आपकी वालिदा माजिदा सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादा रसूल सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की साहबज़ादी हैं। इस तरह से आप निस्बत मादरी से सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के नवासे, जबकि निस्बत पदरी से सैयदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते हैं। खालिक़ कायनात ने आपको जिन बेपनाह फ़जीलतों से नवाजा है, उनमें से एक बड़ी फ़जीलत यह है कि आप पहली शख्सियत हैं जिनमें जवानाने अहले जन्नत के दोनों सरदारों का मुबारक नूर जमा हुआ है। आपके विलादत मुबारका के जो चंद कौल हैं, उनमें से एक कौल यकम रजबुल मुरज्जब 57 हिजरी का है। मस्जिद नबवी में आपका हल्का दर्स कायम था, जिसे बला मुबालगा दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। कुरान हकीम के मारफ़ तफसीरी नुकात, अहादीस नबविया की तालीम, उनसे इस्तिफ़ादा करते हुए न सिर्फ़ मुसलमानों बल्कि कायनात इंसानी को पेश आमदा जुमला मामलात व मसाइल को बयान करके उसका सही हल बयान फरमाते। इल्मुल कुरान, इल्मुल हदीस, इल्मुल फ़िक़्ह, जोग्राफ़िया, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इल्मुल हिंसा, इल्मुल आदात, इल्मुल तिब, तशरीहुल आज़ा, इल्मुल अबदान, गर्ज़ दुनिया भर से मुतलाशियाने इल्म आपकी बारगाह में हाज़री देते और इस्तिफ़ादा करते। 4000 से ज़्यादा लोगों की तादाद एक वक्त में आपसे इल्म हासिल करने वालों की होती। लोगों की कसीर तादाद ने आपसे इल्म हासिल किया। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि आप सैयदुल फ़ुक़हा अल हिजाज़ यानी पूरे हिजाज़ मुक़द्दसा के फ़ुक़हा के सरदार के ख़ूबसूरत लक़ब से याद किए जाते थे। अलगर्ज़ आप सरचश्मा इल्म थे। आपकी गुफ्तगू से इल्म के मोती बिखरते थे, जिन्हें चुनने के लिए लोग मुश्ताक़ थे। आपसे बहुत बड़े बड़े आइम्मा हदीस ने अहादीस नक़ल की हैं, जैसे इमाम ज़हरी, रबीयतुर राई, इमाम औज़ाई, सैयदुना इमाम जाफ़र as-सादिक़ और सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हज़रत नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु भी आपके ख़वाने इल्म के खोशाची हैं। आपका इल्म बहुत पुख्ता था। तमाम लोग तो दरकिनार, उलमा के सवालात के भी फिलफोर और तसल्ली बख्श जवाब आप इनायत फरमाते। इसका अंदाज़ा इस वाक़या से लगाया जा सकता है कि हशाम बिन अब्दुल मलिक अपने दौरे हुकूमत में हज पर गया। हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह जो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब के आज़ाद करदा ग़ुलाम भी साथ थे। उन्होंने देखा कि एक शख्सियत बैतुल्लाह के पास बैठी हुई है, उनके गिर्द लोगों का हुजूम है। उन्होंने पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनके गिर्द इस कदर हुजूम है। जनाब नाफ़े ने हशाम से कहा, मैं इनके पास जाकर कुछ ख़ास किस्म के सवाल करता हूँ। हशाम ने कहा, ज़रूर जाओ।
उन्होंने कहा, ए मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम, मैंने चारों आसमानी किताबें पढ़ रखी हैं। इन किताबों में मौजूद अहकाम व मसाइल से मैं खूबी वाकिफ़ हूँ। मैंने आपसे कुछ सवालात करने हैं जिनका जवाब नबी या नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई शख्स दे सकता है। सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया, पूछो जो पूछते हो। जनाब नाफ़े ने चंद पेचीदा इल्मी नौइयत के सवाल किए, जिनमें से हर सवाल का जवाब आपने फ़ौरन मुदल्लल मरहमत फरमाया। हशाम इंतज़ार में था। जवाबात पाकर वो वापस हशाम की तरफ पलटे तो उसने कहा, सुनो। जनाब नाफ़े ने फ़ौरन कहा, मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, वो इस वक्त लोगों में सबसे बड़े आलिम हैं और वाकई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। इस तरह एक और वाक़या तौस यमानी के साथ पेश आया, जिसमें उसने आपके साथ 14 अजीब व गरीब सवालात किए, जिनके आपने बरमौका जवाबात देकर सुनने वालों को हैरान कर दिया। उनमें से चंद सवाल ये हैं। तौस ने सवाल किया, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया? इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, लफ्ज़ आदम अरबी में आदेम से बना है, जिसका माना है चमड़ा या ऊपर वाली तय, क्योंकि खिलकत आदम के वक्त मिट्टी की निचली ज़मीन वाली तय उठाई गई थी और दस्ते कुदरत से जिस्म तैयार करने के बाद खाल जिस्म पर जड़ दी गई थी, इसलिए आपका नाम आदम रखा गया। ताऊस, हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा का नाम हवा क्यों रखा गया? इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। लफ्ज़ हवा अरबी में लफ्ज़ हई से बना है, जिसका माना है ज़िंदा है, क्योंकि आपको एक ज़िंदा इंसान यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया गया, इसलिए आपका नाम हवा रखा गया। ताऊस, शैतान को इब्लीस क्यों कहा जाता है? इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। इब्लीस का माना है मायूस होने वाला, क्योंकि वो रहमत परवरदिगार से मायूस हुआ, इसलिए उसे इब्लीस कहा जाता है। ताऊस, जिन्नात को जिन क्यों कहा जाता है? इमाम मोहम्मद अल बाक़िर फरमाते हैं, जिनका माना है छुपी हुई चीज़, क्योंकि जिन्नात लोगों को नज़र नहीं आते, इसलिए उन्हें जिन कहा जाता है। ताऊस, उस रसूल के बारे में बताएं जिसको अल्लाह ने भेजा, मगर वो ना इंसानों से था न जिन्नात से और न फ़रिश्तों से। उसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। इमाम मोहम्मद अल बाक़िर फरमाते हैं, यहाँ फ़रिश्ता से मुराद कोई भेजी जाने वाली चीज़ है, और वो कवा था जिसको अल्लाह ने भेजा था काबील को दिखाए कि वो अपने भाई हाबील को, जिसको उसने कत्ल किया था, को कैसे ज़मीन में छुपाए। ताऊस पूछता है, वो कौन सी चीज़ है जो बढ़ती भी है और घटती भी है, और वो कौन सी चीज़ है जो घटती है और बढ़ती नहीं, और वो क्या चीज़ है जो न बढ़ती है न घटती है? इमाम मोहम्मद अल बाक़िर बाक़िर अल उलूम वल हिकमत फरमाते हैं, जो चीज़ घटती और बढ़ती है वो चाँद है, जो चीज़ घटती है और बढ़ती नहीं वो उम्र है, और जो चीज़ न घटती है न बढ़ती है वो समुंदर है। ताऊस पूछता है, वो कौन सी सलात है जो बग़ैर वज़ू अदा हो जाती है, और वो कौन सा रोज़ा है जिसमें खाना पीना मना नहीं है? इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यहाँ सलात से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर भेजा जाने वाला सलातो सलाम है, जिसे बग़ैर वज़ू भेजना जायज़ है, और रोज़ा से मुराद सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जिसका ज़िक्र कुरान हकीम की सूरह मरियम में आया है। सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर के कमालात, अफ़कार व आमाल, उलूम व मारिफ़ को अल्फाज में नहीं समोया जा सकता। आपने इस घराने में परवरिश पाई थी जिस घर का मशग़ला ही इबादत इलाहिया था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का ज़ौक़ इबादत आप ही का ख़ासा था। सैयदना इमाम जाफ़र as-सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रात को बिस्तर बनाकर आपकी आमद का इंतज़ार करता। जब आप तशरीफ़ ले आते और महवे इस्तरात हो जाते, तब मैं अपने बिस्तर पर चला जाता। एक रात आपने आने में बहुत ताख़ीर कर दी। मैं आपको तलाश करते हुए मस्जिद में गया
तो देखा कि आप मस्जिद में अकेले मशगूल इबादत हैं और सर सजदे में रख कर मशगूल मनाजात हैं, लब अक़दस पे अल्फाज अदा कर रहे हैं जिनका तर्जुमा ऐसे है, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात ही पाक है, तू ही मेरा सच्चा रब है। ऐ रब तेरी बंदगी व ग़ुलामी में मैंने अपना सर तेरे हुजूर रख दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार यकीनन मेरा अमल कमज़ोर है, तू इसको दो गुना कर दे। ऐ रब जिस दिन तू अपने बंदों को खड़ा करेगा उस दिन मुझे अज़ाब से बचा लेना और मेरी तौबा भी कबूल फ़रमा, बेशक तेरी ज़ात तौबा कबूल करने वाली और रहम फरमाने वाली है। इमामुल मुस्लिमीन सैयदुना इमाम मोहम्मद अल-बाक़िर अलैहिस्सलाम की सिफ़ात व जलालत का मुफ़स्सर व मुअर्रिख़ इब्न कसीर ने मुख्तसर लफ्ज़ों में नक्शा खींचा है। लिखते हैं कि आप ज़िक्र इलाही के पाबंद, खुशू से लबरेज़ और सब्र का मुजस्समा थे। ख़ानदान नबुव्वत के चश्मो चराग़ और बुलंद बाला हस्ब व नसब के मालिक थे। दरपेश ख़तरात से बखूबी वाकिफ़ थे। अल्लाह के सामने आहुज़ारी आपकी घुट्टी में थी। सैयदना इमाम जाफ़र as-सादिक़ फ़रमाते हैं कि मेरे वालिद बुज़ुर्गवार अपने ज़माने में रूए ज़मीन पर मौजूद उम्मत मुहम्मदिया के सबसे बेहतरीन अफराद में से थे।